Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मानस क्लासेज में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत के इस क्वेश्चन आंसर वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में अधिकांश यूरोपीय देशों में भारतीय वस्त्रों के आयात पर या तो प्रतिबंध या भारी शुल्क लगा दिया गया था। इस बात को समझिएगा, क्योंकि भारतीय वस्त्रों का विदेशों में उस समय 18वीं शताब्दी में बहुत मांग था और विभिन्न यूरोपीय देश इसको मंगाते थे, तो इसलिए भारतीय कपड़ों का मूल्य अधिक था। तो कुछ देशों ने या तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया था या तो शुल्क लगा दिया, यानी टैरिफ बढ़ा दिया था। तो कौन सा देश इसमें अपवाद था, यानी कौन सा देश जो ऐसा नहीं किया था, यानी अपने यहाँ न प्रतिबंध लगाया था और न टैरिफ बढ़ाया था? तो इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, जर्मनी है। तो ये सही होगा हॉलैंड। हॉलैंड ने ऐसा कुछ नहीं किया था। दूसरा है, सार्वजनिक वित्त के विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला प्रयास किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड मेयो ने किया था। लॉर्ड मेयो ने वित्त का विकेंद्रीकरण किया था पहली बार। अंग्रेजों द्वारा भारत में रेल निर्माण का प्रधान उद्देश्य क्या था, मतलब उनका मेन मकसद क्या था? तो भारत के कच्चे माल के देश के अंदर हिस्से से बंदरगाह तक ले जाना, भारत के लोगों के यातायात की सुविधा के लिए, सेना को दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचाना, और तीसरा डी, ए तथा सी सही है। देखिए, इसमें भारत के लोगों के यातायात की सुरक्षा सुविधा के लिए नहीं अंग्रेज रेल निर्माण किए थे। एक्चुअली भारत के कच्चे माल को देश के अंदर हिस्से से बंदरगाह तक ले जाना और सेना को दूर दराज के क्षेत्रों में तक ले जाना, अपने क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए। तो ए तथा सी सही होगा। और ये ए तथा सी सही है। किस उद्योग में भारतीयों द्वारा सर्वप्रथम पूंजी लगाई गई? तो सूती वस्त्र उद्योग में सर्वप्रथम पूंजी लगाई गई। भारत का प्रति व्यक्ति आय का गणना सर्वप्रथम किसने किया? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। आर.सी. दत्त या विलियम डिग्बी भी किए थे, कर्जन भी किए थे, लेकिन सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। Another question is that दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में प्रति व्यक्ति भारतीय आय कितना निर्धारित किया था? यानी दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय निर्धारित किया था, तो वो 20 रुपया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया? देखिए, प्रति व्यक्ति आय यानी राष्ट्रीय आय भी निर्धारित तो किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से यानी सांख्यिकी का वैज्ञानिक इस्तेमाल करके सर्वप्रथम डॉक्टर बी के आर वी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना किया था भारत का। दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन का सिद्धांत किस किताब में किया था? तो इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। आगे है, किसने कहा था भारत में अंग्रेजों द्वारा रेल निर्माण वैसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी का सिंगार पटार का खर्च उठाना? ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था। और इसका ऑप्शन नहीं दिए थे, लेकिन ये एक लाइन का क्वेश्चन है, अक्सर पूछा गया है, हम ऑप्शन बनाना ही भूल गए थे। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा रेल निर्माण वैसा ही है जैसे दूसरे की पत्नी का सिंगार पटान का खर्च उठाना, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये रमेश चंद्र दत्त की है, प्रसिद्ध पुस्तक है और इसलिए इसको अक्सर पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है इंडिया टुडे किसकी पुस्तक है? तो इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त, यानी कभी कभी आप पूरा याद रखे रहिए क्योंकि आरपी दत्त नाम से भी ऑप्शन बनाया जाता है, तो ये है। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष धन के निष्कासन के सिद्धांत स्वीकार किया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896। कलकत्ता में बहुत से अधिवेशन हुए, लेकिन 1896 के अधिवेशन में धन के निष्कासन को विधिवत स्वीकार किया गया। किसने भारत से धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट यानी इविल ऑफ ऑल इविल कहा? तो दादा भाई नौरोजी ने कहा। भारतीयों को उनके देश में विश्वास तथा उत्तरदायित्व पूर्ण पदों से वंचित करने की ब्रिटिश नीति को नैतिक निकास की संज्ञा दी। ये भी इम्पोर्टेंट कहा है, नैतिक निकास। तो दादा भाई नौरोजी ने किया, कहा था कि भारतीयों को उन्हीं के देश में महत्वपूर्ण पदों पर न नियुक्त करना, ये नैतिक निकास एक तरह से है। यानी भारतीय शासन में को कैसे किया जाता है, ट्रेंड नहीं हो पाते। निम्नलिखित में कौन दादा भाई नौरोजी की पुस्तक नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादा भाई नौरोजी का है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये भी है। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, ये भी है। इंडिया टुडे नहीं है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। इंडिया टुडे दादा भाई नौरोजी का नहीं है, बल्कि ये आरपी दत्त का है। स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना नहीं किया था? ध्यान रखिएगा, नहीं किया था। दादा भाई नौरोजी ये किए थे। कर्जन, लॉर्ड कर्जन जो वायसराय थे, ये भी प्रति व्यक्ति आय की गणना किए थे। विलियम डिग्बी ये भी किए थे। लॉर्ड लीटन नहीं किए थे, तो ये ऑप्शन सही है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1895 ईस्वी। टाटा स्टील प्लांट जमशेदपुर की स्थापना कब हुई? तो 1907 में। सूती वस्त्र की प्रथम मिल किसने स्थापित किया? तो कावस जी नाना भाई। और 20 है, प्रथम सूती वस्त्र मिल कब स्थापित हुई? तो 1853 में बॉम्बे में स्थापित हुई। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अर्थव्यवस्था से अच्छे क्वेश्चन को हमने ढूंढा। अभी और इसमें क्वेश्चन बाकी हैं जो अगले वीडियो में हम लगाएंगे। मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप इसमें कमेंट भी लिखा कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हमारे ख्याल से मिस्टेक होता है तो आप कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।